हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अगेन दोबारा से डबलिन सिटी सेंटर से रिलेटेड है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी और अब मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि डिफरेंट पार्ट भी डबलिन सिटी सेंटर का कवर किया जाए। और दिसंबर का मंथ चल रहा है, क्रिसमस के डेज काफ़ी करीब हैं और ये मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो इट वाज क्वाइट क्राउडेड, इट वाज वीकेंड, तो सिटी सेंटर में काफ़ी ज़्यादा रश था। इट वाज अराउंड 8:30 एट दैट टाइम। और काफ़ी लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हुई थी। एज यू कैन सी के सामने बेसिकली ट्रिनिटी कॉलेज है और ट्रिनिटी कॉलेज पे प्रोजेक्टर लाइट्स उन्होंने डाली हुई थी। होपफुली थोड़ा सा आगे चल के आपको क्लियरली बेहतर तौर पे नज़र आएगा। बट ये सारी वीडियो बेसिकली मैंने कार पे ही ड्राइव अराउंड किया है सिटी सेंटर का, जस्ट टू शो कि इस बार क्रिसमस पे उन्होंने कैसी डेकोरेशन की हुई है, कैसी हाउ इज़ द लाइफ इन डबलिन आफ्टर कोविड, एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड आई वुड से। तो ये देख सकते हैं कि दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज इन डबलिन। और रात का वक्त है और जो प्रोजेक्टर लाइट्स फॉर द क्रिसमस दे लुक क्वाइट नाइस। यूजुअली ये पिछले 2-3 सालों से उन्होंने किया हुआ है कि डिफरेंट जो मेन बिल्डिंग्स होती हैं डबलिन सिटी सेंटर की इम्पोर्टेंट, उनको ये प्रोजेक्टर लाइट से इसी तरह इल्यूमिनेट करते हैं। और अदर क्योंकि क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर के एंड तक आई थिंक सो दे रिमेन देयर। आफ्टर फर्स्ट आई थिंक सो वीक ऑफ द न्यू ईयर ये लाइट्स उतर जाती हैं। तो ये बेसिकली मैं ट्रिनिटी कॉलेज से आई एम ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द ओकॉर्नल ब्रिज, लेकिन अब मैं टर्न कर गया हूँ क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू रोम अराउंड कि जितना आपको इर्द गिर्द का दिखा सकूं इंटरनल लेन्स लेके। लेकिन जिस तरह इधर डबलिन में हमारी ज़्यादातर रोड्स वन वे होती हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल अराउंड कि आप जिस रोड से जाएं आप और किधर आपने रूट पे जाना है, यू हैव टू बी केयरफुल। और आप हर रोड पे हर तरफ से नहीं जा सकते बिकॉज मोस्ट ऑफ द रोड्स आर अस वन वे। तो रात का वक्त था, द पब्स वर देयर और कैफ़ेज़ वगैरह में रश काफ़ी ज़्यादा था, सिटी सेंटर में रश था, वीकेंड का टाइम था। और 8:30 के अराउंड ज़्यादातर क्योंकि उस वक्त पब्स का टाइम होता है, रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर चल रहे होते हैं। तो इतना ऑफिस का ऑफ कोर्स इट वाजंट टाइम। और क्योंकि वीकेंड था उसकी वजह से भी कोई नहीं था। शॉपिंग्स वगैरह आजकल आफ्टर कोविड, जब से ये कोविड ख़त्म, सेकेंड लॉकडाउन हमारा ख़त्म हुआ है, तब से जो शॉपिंग के टाइम्स है वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, ज़्यादा टाइमिंग्स रखे गए हैं। सामने जो बिल्डिंग है बेसिकली वो बस एरिया, जो इधर का मेन बस स्टेशन है उसका सबसे बड़ा स्टेशन है, मेन डबलिन बस डिपो यू कैन से दैट। तो उसके उधर से मैं गुजर रहा हूँ और राइट साइड पे, ऑल्दो इट वाज नॉट विजिबल इन द वीडियो, यहाँ का मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उस पे भी बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन लाइट इन्होंने लगाई हुई थी। बट बिकॉज आई वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम और मैं ज़्यादा कैमरे को राइट लेफ्ट नहीं दिखा सका। मे बी नेक्स्ट टाइम आई हैव टू वॉक अराउंड कि मैं थोड़ा सा आपको बेहतर तौर पे दिखा सकूँ। शायद एंड पे मेरा ख्याल है कि एंड पे मैंने थोड़ा सा बेहतर कैप्चर करने की कोशिश भी की है कि थोड़ा सा और दिखा सकूं। सो बिकॉज ऑफ द रोड्स के ये वन वे हैं, तो फिर मैं आई हैव टू फॉलो द रोड्स इन ऑर्डर टू कैप्चर द बिल्डिंग्स एंड द लाइटिंग्स। मैं बेसिकली ब्रिज पे जाना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत इन्होंने इल्यूमिनेट किया हुआ है। मे बी यू माइट बी एबल टू सी ऑलरेडी ऑन द राइट साइड द ब्लू वन। एंड इट वाज नॉट जस्ट स्टेशनरी लाइट, उससे मतलब इन्होंने करेक्टर सा क्रिएट किया हुआ था हु इज़ काइंड ऑफ डांसिंग। अगर इफ़ यू ट्राई टू फोकस ऑन द ब्रिज, जो कि हार्प जो साउंड इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी शेप का ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। और यही रोड जो है सीधी जो थ्री अरीना है कॉन्सर्ट हॉल उसकी तरफ भी जाती है। यू कैन सी ऑन द राइट कि किस तरह इन्होंने खूबसूरत तरीके से इस ब्रिज पे लाइटिंग डाली हुई है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज आई थिंक सो इन डबलिन, इन आयरलैंड एक्चुअली। इफ आई वुड से दैट ये गलत नहीं होगा कि दिस इज़ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज एज वेल। तो जस्ट इसी को ये बेसिकली ब्रिज की लाइट मुझे पता चली थी कि दे हैव illuminated इट क्वाइट वेल, क्वाइट नाइसली। और इसी पर्टिकुलर ब्रिज को दिखाने के लिए मैं इधर आया था क्योंकि ये ज़रा सिटी सेंटर से, मेन सिटी सेंटर टूरिस्ट एरिया से हट के है। एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू द बिल्डिंग यू सी दैट्स द कन्वेंशन सेंटर।
और यहाँ पे क्योंकि मैं इशारे पे रुका, सो आई थॉट कि मे बी आई टेक ऑफ द कैमरा एंड शो यू। ये देख सकते हैं आपके उस पे एक एनिमेशन टाइप उन्होंने क्रिएट की हुई है थ्रू लाइटिंग्स। और जो ये हार्प बनाया हुआ है उसकी ईच स्ट्रिंग्स पे डिफरेंट पैटर्न से लाइट्स जलती हैं, जिससे एक यूं बंदा नजर आता है हु इज काइंड ऑफ डांसिंग। सो वी हैव मूव्ड अराउंड। अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ रोड के। पहले मैं ये बेसिकली दरमियान में हमारा लिफी रिवर है, और पहले मैं इसके राइट साइड पे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर उधर ड्राइव कर रहा था। अब मैं रिवर के दूसरी तरफ आ गया हूँ। ट्रैफिक वही, क्योंकि सिटी सेंटर के पास काफ़ी सारे इशारे होते हैं, ट्रैफिक स्लो होती है, पब्लिक सिग्नल्स होते हैं। और ये बेसिकली मैं सिटी हॉल जिसे कहते हैं डबलिन का, उसकी तरफ जा रहा हूँ। सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो सिटी हॉल है। और इस रोड पे काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं। और इंटरनल एज में काफ़ी नाइट लाइफ काफ़ी एक्टिव होती है, काफ़ी सारे पब्स हैं, बट दे आर स्ट्रिक्टली pedestrian, so I can't go there on car. थोड़ी सी ये रोड बम्पी थी, इस वजह से यू कैन फील के कैमरा इज अनेबल टू फोकस बिकॉज थोड़ी सी बम्पी रोड है, द कंडीशन इज़ नॉट गुड। ये सामने हमारा सिटी हॉल है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर आर टू क्रिसमस ट्रीज, और इस पे भी उन्होंने प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई हुई हैं। दे आर नॉट चेंजिंग, अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉन्स्टेंटली देयर, जो कि अच्छा था। मतलब इफ़ यू आर देयर, इफ़ यू लुक एट इट, इट्स काइंड ऑफ ब्लूइश, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कॉम्बिनेशन से एक पैटर्न बनाया हुआ है। और ये साइकिल वाले जिस तरह आप देख सकते हैं, जस्ट टू लेट यू नो, ये डिलीवरू के हैं। दे डिलीवर फूड, यू कैन बुक द फूड। अब ऊबर वालों ने भी लॉन्च कर दिया है। उनके भी आपको काफ़ी सारे नज़र आते हैं कि बंदे साइकिल पे खाना लेके सिटी सेंटर में काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं साइकिल वाले। एंड समटाइम्स दे आर नॉट इवन फॉलोइंग द सिग्नल्स प्रॉपरली, सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। ये संडे का दिन था, लेकिन उसके बावजूद ये देख सकते हैं कि इट्स अराउंड 8:30, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले। और काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग मतलब काफ़ी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द पार्ट ऑफ द साउथ डबलिन। और इस पार्ट में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के, और इसके अलावा पब्स, और काफ़ी एक्टिव लाइफ होती है यहाँ पे। क्योंकि क्रिसमस टाइम भी है, उस वजह से शॉपिंग मॉल्स भी लेट टाइम तक खुले हुए हैं। वरना क्योंकि सिटी सेंटर में आम तौर पे जो वीकेंड होता है उस पे मॉल्स वगैरह वीकेंड पे एटलीस्ट 5 और 6 o'clock बंद हो जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन वीकेंड की वजह से कुछ शॉप्स अभी भी खुली रखी हुई थी, सम ऑफ देम हैव एक्सटेंडेड आवर्स। और हमारे डबलिन में इस बार आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन ऑफ कोविड, जो कि मोर देन विच वाज मोर देन अ मंथ, जिसमें सिर्फ अहम ग्रॉसरी खुली हुई थी। डबलिन में इस बार पहली दफ़ा कुछ स्टोर्स हैं जिन्होंने 24 आवर्स दे आर ओपन, जिसमें कुछ टेस्को भी हैं, और इसके अलावा देर आर पैनीज, जो कि प्राइमार्क के नाम से भी बाज़ कंट्रीज़ में जाना जाता है। उन्होंने दो ब्रांचेस, वन इन ब्लांचर्डस्टाउन एंड वन इन डंड्रम, दे हैव केप्ट इट ओपन फॉर 24 आवर्स, जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल है। आयरलैंड में मैंने कभी पहले नहीं सुना था कि इस तरह 24 आवर्स कोई शॉप्स खुलती हैं। मैक्सिमम 10 o'clock, इसके बाद अमूमन बंद हो जाते हैं। या जो ग्रॉसरी के होते हैं वो एक दो हैं जो कि 12 o'clock तक खुले होते थे। क्रिसमस है, आप देख सकते हैं राइट साइड पे लोगों ने क्रिसमस हैट्स भी पहनी हुई हैं। तो कोविड है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस वक्त देखें तो मास्क बहुत रेयर लोगों ने पहना हुआ है, क्योंकि नाइट टाइम है। पुलिस यूजुअली फिर रही होती है वहाँ पे टू रिस्ट्रिक्ट द पीपल टू ओबे द लॉ, टू हैव द मास्क ऑन। लेकिन ये है कि उसके बावजूद एज सुन एज द पीपल गेट टाइम, वो मास्क को, रूल्स को फॉलो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से यहाँ केसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से इन्होंने सेकंड लॉकडाउन में भी लगाया था कि केसेस बढ़ रहे थे, पीपल वर नॉट फॉलोइंग द फुल रूल्स एंड रेगुलेशंस हेयर। लेकिन ऐसा ही है कि आई थिंक सो गवर्नमेंट हैड टू टेक द डिसीजन। लेफ्ट में आप एक बंदा दे सकते हैं जिसने काइंड ऑफ सेंटा क्लॉज शोल्डर पे उठाया हुआ था, which looked quite funny. He will come again in the video if you can see on the left side, because his speed is more than mine. Again ये स्ट्रीट जो है इंटरनल स्ट्रीट है, इसके बिल्कुल पैरेलल में
काफ़ी मेजर ग्राफ्टन स्ट्रीट है जो कि शॉपिंग काफ़ी मशहूर शॉपिंग शॉपिंग स्ट्रीट है. देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांडेड शॉप्स देयर. और इसीलिए यहाँ पे ये जो गली है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशंस की हुई हैं. स्पीड इज़ क्वाइट स्लो क्योंकि आगे जंक्शन में बेसिकली जो हमारे क्रॉसिंग आ रही है वहाँ पे तीन चार पब्स इकट्ठे बने हुए हैं. रेस्टोरेंट राइट साइड पे आपको नैंडोज नज़र आ रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नैंडोज हलाल नहीं है. आयरलैंड में कोई भी नैंडोज हलाल नहीं है. तो इस वजह से यू can't get halal food there. लेफ्ट पे आई थिंक सुशी बार है. इसके अलावा कॉर्नर पे पब है जहाँ पे आपको रश भी नज़र आएगा कि पीपल आर ऑल स्टैंडिंग आउटसाइड. काफ़ी एक्टिव लाइफ आजकल हुई हुई है यहाँ पे. काफ़ी लोगों का रश है. तो मैं अभी तक ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू just to restrict and refrain from catching any virus or taking any chances, मैं अभी सिटी सेंटर में गया हूँ, तीन चार बार गया हूँ, लेकिन आई हैव बीन ड्राइविंग अराउंड इन द कार. दैट्स इट. आई हैव नॉट गॉन कि मैं उतरूं गाड़ी से और पैदल फिरूं. फिलहाल मैं रिफ्रेन कर रहा हूं क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आया. तो डर लगता है कि खुदा न खास्ता यू डोंट कैच एनी वायरस और समथिंग, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो फिर आपको पछताना पड़े. तो उससे बेहतर है कि यू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ योर फैमिली, और जितनी एहतियात कर सकें करें. घूमें फिरें ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि ट्राई टू फॉलो द रूल्स. ट्राई टू सेफ गार्ड योर सेल्फ एंड योर फैमिली. अगेन जिस तरह आप देख रहे हैं कि कुछ कहीं पे ज़्यादा रश होता है, कहीं पे फैमिलीज भी नज़र आए, किड्स भी नज़र आए. और ये है कि शॉपिंग वगैरह ऑफ कोर्स इट्स ऑन हाई पीक. आप देख सकते हैं लेफ्ट पे गार्ड्स भी खड़े हैं. गार्ड्स पुलिस को कहते हैं इधर, वो भी खड़े थे. और इसके अलावा जगह जगह आपको सिटी सेंटर में, क्योंकि रात के वक्त आपको गार्बेज के लिफाफे या कैंस नज़र आते, क्योंकि यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो अपना गार्बेज बाहर रख देती हैं. एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द नाइट टाइम अ गार्बेज कलेक्शन वैन कम्स एंड टेक इट ऑल आउट. तो जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि अजीब सा होता है. आपके जो पेडेस्ट्रियन रूट्स होते हैं वो ब्लॉक हुए होते हैं, लेकिन अ, हर कंट्री का अपना एक रूल है, एक तरीका है. और यहाँ पे यही है कि आफ्टर अ वाइल, आफ्टर एज सुन एज द शॉप्स, या राइट साइड पे आपको लिफाफे नज़र आ रहे होंगे, एज सुन एज दे आर नियर द क्लोजिंग टाइम दे स्टार्ट टू पुट द गार्बेज बैग्स आउटसाइड. और यूजुअली 10 or 11 o'clock a garbage van comes and start collecting those. वो इसके बाद ये हम करके मैं थोड़ा सा दूसरे रूट की तरफ निकल गया ताकि थोड़ा सा और हम देख सकें. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीड बढ़ गई है एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, जिसकी वजह से माय कैमरा वाज स्ट्रगलिंग टू फोकस बिकॉज कैमरा अंदर था और ये गाड़ी पे लगी हुई है. अगेन राइट साइड पे ये एक होटल है, 5 स्टार होटल है. इसकी काफ़ी अच्छी उन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई थी विच वाज पर्पल, जो कि काफ़ी अच्छी थी. और सामने ही अगर इफ़ यू keep going straight, which I cannot go with the car, it's restricted. The train you will reach Trinity College. तो मैंने कोशिश की कि तीन चार राउंड लेके जितनी मैक्सिमम रोड्स कवर कर सकूं ऑन कार. आई शुड डू दैट जस्ट टू शो यू अराउंड के 2020 में नियर द क्रिसमस हाउ डज द डबलिन सिटी सेंटर लुक्स लाइक एट अराउंड 8:30 p.m. तो लाइफ अच्छी है, मतलब स्टिल इट्स गोइंग ऑन, पीपल आर स्टिल हैविंग फन. और ये मैंने अगेन कोशिश की है. राइट साइड पे जो बिल्डिंग है इट्स उस पे भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी. इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग्स इन डबलिन. और ये ऊपर से ट्रैम गुजर रही है, बट आई थिंक सो इट्स अ बिट फार कि मैं आपको प्रॉपरली उसका लाइटिंग दिखा सका फ्रॉम द कार. मे बी इफ़ आई गेट टाइम आई विल गो ऑन फुट एंड शो यू के वो कैसी बिल्डिंग पे लाइटिंग है. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल इफ़ यू वांट मी टू मेक सम वीडियोस कि मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ द डबलिन सिटी सेंटर इज़ करंटली लुकिंग और उसमें लाइट्स कैसी हैं. क्योंकि कार में ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फोकस एंड यू कैन नॉट मेक द वीडियो एज यू लाइक बिकॉज यू आर ड्राइविंग द कार और कैमरा फिक्स होता है. और ड्यू टू द रेन इट वाज स्ट्रगलिंग टू फोकस अ लॉट. और बम्पी रोड्स भी कुछ हैं सिटी सेंटर में, कुछ रोड्स हैं जिनकी काफ़ी बुरी कंडीशन है. They are drivable, but still, like there is a lot of patchwork or repairs over there. अब ये basically this is the most famous bridge of Ireland and Dublin, which is called O'Connell Bridge. और ये basically मैं main O'Connell Street की तरफ जा रहा हूँ, which is also
वन ऑफ द मेन आइकॉनिक स्ट्रीट्स ऑफ डबलिन. अगर कोई भी डबलिन आता है तो ही मस्ट हैव बीन ऑन दिस स्ट्रीट. इस पे भी काफ़ी ट्रीज पे राइट लेफ्ट अगर आप देख सकें, दे हैव पुट लॉट्स ऑफ लाइट ओवर देयर. स्टैचू भी यहाँ पे राइट साइड पे है, लेकिन आई थिंक सो लाइटिंग कम है, इस वजह से इट्स नॉट दैट मच विजिबल. और अगेन यहाँ पे भी रश हुआ हुआ था. ट्रैफिक ज़रा थोड़ी सी इनिशियली ज़्यादा थी. आई वाज पैनिकिंग बिकॉज यहाँ पे इस वक्त मैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ था, तो मुझे पैनिक था कि कहीं मेरा सिग्नल बंद ना हो जाए. क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सिग्नल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे बंद हो जाए तो इट कंसिडर्ड क्वाइट रूड. तो आई वाज होपिंग, लकीली टाइमली इशारा खुल गया. Or you can see some pigeons flying. They are not, sorry, pigeons. They are seagulls flying around. और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइटिंग इन्होंने की हुई है. और आगे अगर इफ़ यू कैन फोकस, अनफॉर्चुनेटली लाइटिंग उन्होंने आज नहीं कोई स्पेशल जलाई हुई थी. डबलिन का जो मशहूर सफ़ियर है, वो आप देख सकते हैं. इट्स लाइक अ बिग पोल, वेरी हाई, जो कि काइंड ऑफ अ स्काई स्केपर टाइप है. और इधर का आइकॉनिक पॉइंट है इधर का, डबलिन का. इट वाज क्वाइट नाइस. इट वाज, मतलब जो मैंने एक राउंड लेना था, और लेफ्ट साइड अभी आगे एक रोड आती है जो कि विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग एरिया इन डबलिन. लेकिन अगेन बिकॉज आई वाज ड्राइविंग सो आई कुड नॉट शो. और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे जो हमारी बिल्डिंग है, ये यहाँ का मेन जीपी ऑफिस है. इस पे भी उन्होंने, दे हैड पुट सम फैंसी लाइट्स ऑन इट. एंड राइट साइड पे क्रिसमस, मेन क्रिसमस ट्री ऑफ डबलिन है, जो सबसे बड़ा डबलिन का क्रिसमस ट्री कंसिडर होता है. यूरोपियन मुल्कों में हर शहर में या हर कस्बे में देयर इज़ वन ऑफ द मेन क्रिसमस ट्री जो लगाया जाता है. उसकी लाइटिंग होती है, उसकी डेट पहले से अनाउंस की जाती है, सो दैट पीपल पार्टिसिपेट, कम देयर, सिंग सम क्रिसमस कैरल्स, और इस तरह प्रॉपरली किया जाता है. तो इसके अलावा लेफ्ट और राइट पे कुछ सिनेमा है, और कुछ मेन होटल्स हैं. और उसके बाद ये बेसिकली दैट वाज ऑल कि मैं जो कवर कर सकता था गाड़ी पे, क्योंकि आई हैड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑन कार. सामने भी एक इनका मेन थिएटर है जिसमें मूवीज़ भी समटाइम्स लगती है. आई थिंक सो, मूवीज़ तो नहीं, कुछ एग्जीबिशंस वगैरह भी लगती हैं. और ये बेसिकली हमारी जो मेन स्ट्रीट है उसके पैरेलल में है. एंड आई एम नाउ ट्राइंग टू गो बैक होम, क्योंकि जितना इतना ही था जो मैं कार पे कवर कर सकता था. अगर मतलब इफ़ आई हैव टू कवर द रेस्ट ऑफ द एरिया, मे बी आई नीड टू पार्क द कार एंड गो ऑन फुट ओवर देयर. बट यू कैन सी कि इधर भी कुछ ऊपर उन्होंने क्रिसमस से रिलेटेड और न्यू ईयर से रिलेटेड लाइटनिंग लगाई हुई है. अगेन माय कैमरा हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू फोकस बिकॉज ऑफ द रेन. और अगेन ये वाली रोड भी काफ़ी बम्पी थी. देयर वाज लॉट ऑफ पैच वर्क ऑन द रोड, जिसकी वजह से कैमरा वाज स्ट्रगलिंग टू फोकस. ये छोटा सा एक मतलब राउंड था जिसमें मैंने कहा कि एक दफ़ा आपको पहले दिखाया था, मैं अगेन थोड़ा सा और शो करूं. होपफुली यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि डबलिन में कैसे आजकल लाइफ चल रही है, डबलिन सिटी सेंटर में आफ्टर द कोविड. The people are still there. It's quite crowded in the streets, in the shopping areas, especially due to the Christmas thing. People are buying a lot. और ये जो जिस रोड पे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हलाल रेस्टोरेंट्स भी है. द वन विच यू सॉ अर्लियर ऑन द लेफ्ट साइड, पिज़्ज़ा हाउस, दैट्स हलाल एज वेल. तो ये छोटा सा एक ट्रिप था. और सामने अगेन सिटी हॉल इज़ देयर, क्योंकि ये मैं अब बेसिकली, पहले मैं साउथ में था, अब दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्थ साइड ऑफ डबलिन सिटी सेंटर. जो रिवर लिफी है उसकी जो साउथर्न साइड है उसको साउथ डबलिन मतलब का पार्ट कहते हैं. और जो रिवर लिफी से नॉर्थ की साइड पे उसको सिटी सेंटर का नॉर्थ पार्ट कहते हैं. तो ये छोटा सा एक मैंने ट्रिप लगाया था. और इट टुक मी सम टाइम एक्चुअली, इट वाज नॉट अ स्मॉल ट्रिप, क्योंकि ड्यू टू द सिग्नल्स एंड ड्यू टू द वन वे, और आपको एक पूरा रूट, और अगर आप इफ़ यू टेक अ रॉन्ग टर्न यू हैव टू टेक अ कंप्लीट लूप अराउंड, तो वो करना पड़ता है. अब आई एम ड्राइविंग, अगर डबलिन का मैप हो तो आई एम ड्राइविंग टूवर्ड्स द वेस्ट साइड, और आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ द डबलिन, क्योंकि डबलिन के हमारे जो ईस्ट है, ईस्ट में बेसिकली समंदर है, एंड देन देयर इज़ यूके. और जो वेस्ट है वो फिर
پورا آپ کو آئلینڈ کراس کریں، اور اس کے بعد گالوے آتا ہے، اور اس کے بعد اگین سی، اینڈ دین یو ریچ امریکہ. کیونکہ آئرلینڈ بیسکلی از دا کائنڈ آف آن دا لاسٹ کنٹریز ان یورپ. اور یا نیچے اگر ساؤتھ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو آئی تھنک سو دیر از پورتگال وچ از دا لاسٹ ون ان دا ساؤتھ سائڈ. تو بس یہ میں آئی ایم جسٹ ڈرائیونگ besides the river Liffey. The river Liffey is on our right side and I'm going back home. تو ہوپ فلی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر اچھی لگے تو پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لیٹ می نو وٹ یو وانٹ ٹو سی فرام ڈبلن اور اینی تھنگ ایلس، سو آئی ول میک دیٹ. اور یہ میں تھوڑا سا پیٹرول ڈلوانا تھا تو آئی جسٹ اسٹاپڈ ہیئر کہ میں پیٹرول ڈلوا لوں. اور اس کے بعد دیٹس اٹ. یہ اینڈ پہ جسٹ آئی پٹ این ادر کلپ فرام دا سٹی سینٹر وچ آئی شوڈ ہیو پٹ اٹ ارلیئر جسٹ ٹو شو کہ کتنا کراؤڈڈ ہوتا ہے. یہ بھی اگین آئی ٹک او کارنر فرام دا او کارنر برج. یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اشارے کھل گئے ہیں جسٹ ٹو شو کہ یہاں پہ لوگ کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کہ اشارہ میرا کھلا ہوا ہے لیکن اسٹل یہاں پہ لوگ رک نہیں رہے تھے اینڈ دے ور اسٹل کراسنگ دا روڈ ایون مائی سگنل واز اوپن. تو یہاں پہ بھی یہ ہوتی ہیں چیزیں جو پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہیں، بٹ دے آر ویری سیلڈم ایز کمپیئر ٹو پاکستان. So hopefully you like the video, or please do subscribe and share. Thank you very much. Allah Hafiz.